टॉपिक इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, हाउ टू रिजॉल्व टू कंपोनेंट्स। हम कैसे वेक्टर्स के दो कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स को। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, फॉर एग्जांपल मेरे पास है ए वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ए वेक्टर यहाँ लाई कर रहे हैं। अब मैं इस ए वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दूँ, ए एक्स और ए वाई में, ठीक है। इट मीन्स मैंने उसके ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट में मैंने क्या कर दिया, उसे स्प्लिट कर दिया, ठीक है। और स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड, इसी को स्प्लिटिंग को ही हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और अभी हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि जो हमने रिजॉल्व किए हैं कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई की फॉर्म में, इनकी वैल्यू क्या आएगी अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में लिख सकती हूँ, दिस स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स along coordinate axis is called resolution of vectors, splitting of vectors along coordinate axis is called resolution of vectors। मेरे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, और देखो ये हमारे पास जो ये कंपोनेंट है इसका, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये ए एक्स कंपोनेंट में मैंने रिजॉल्व कर दिया इसे, और इसे ए वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। ए एक्स कंपोनेंट यहाँ तक हो जाएगा, ए एक्स कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, और जो ए वाई, जो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए वाई कंपोनेंट में मैंने इसे क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। और अगर देखो ये हमारे पास ए वेक्टर, यहाँ पे ओ से ए तक का जो एंगल थीटा है, तो टोटल कितना है 90, और अगर ये थीटा है तो बाकी ये जो इतना बच जाएगा ए वाई के साथ, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ए वाई के साथ कितना बनाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप यूनिट वेक्टर होता है और वाई की तरफ जे कैप यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। नाउ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। जो हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, जो स्प्लिट किया है ए एक्स और ए वाई की, इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, इफ़ वी वांट टू फाइंड ए एक्स, अगर मुझे अब ये ए एक्स वाला कंपोनेंट फाइंड करना है, ठीक है। ए एक्स के लिए देखो मुझे बेस भी गिवन है और हाइपोटेनस भी गिवन है ए, ठीक है। ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल टू है, ए वेक्टर हाइपोटेनस के। इट मीन्स आई कैन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए एक्स। इफ वी वांट टू फाइंड ए एक्स, फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, देन cos थीटा लिख सकते हैं हम। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, वेयर बेस इज कंपोनेंट ऑफ एक्स एंड देन हाइपोटेनस इज ए वेक्टर, ठीक है। तो ए एक्स की वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगी, ए एक्स इज ए cos थीटा के इक्वल टू आ जाएगी, ए एक्स इज ए cos थीटा। सिमिलरली इफ वी विल फाइंड दिस वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट के लिए भी मेरे पास क्या है, हमारे पास वे वाई कंपोनेंट के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और हमारे पास परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस है, ठीक है। देन मेरे पास साइन थीटा किसके इक्वल टू होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर किसके इक्वल टू है, ए वाई, एंड हाइपोटेनस किसके इक्वल टू है, ए वेक्टर। तो यहाँ से मेरे पास ए वाई की वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगी, ए साइन थीटा। इट मीन्स मेरे पास एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ए कॉस थीटा के इक्वल टू आ गया और वाई एक्सिस का कंपोनेंट किसके इक्वल टू आ गया, साइन थीटा के इक्वल टू आ गया। इट मीन्स वेन एवर वी वांट टू फाइंड कंपोनेंट, जब भी हमें कंपोनेंट फाइंड करने हैं अलोंग एक्स एक्सिस, जब भी हमें कंपोनेंट फाइंड करना होता है, इट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा। हमेशा हम एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कॉस थीटा की फॉर्म में लेते हैं और वाई एक्सिस का कंपोनेंट साइन थीटा की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमने पहले ये बता दिया कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम पहले क्या कर देते हैं, ए वेक्टर को स्प्लिट कर देते हैं ए एक्स और ए वाई में। ए एक्स और ए वाई में कंपोनेंट जब स्प्लिट हो जाएंगे तो हम वहाँ से उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे जब भी हम कोई भी पार्ट करेंगे, आगे हम कोई भी डेरिवेशन करेंगे, तो हम वहाँ पे एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को डायरेक्ट, अब हम फिर इतना सॉल्व नहीं करेंगे, हम वहाँ पे एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को कॉस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं और जो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के कंपोनेंट में होता है उसको हम किस में लिखते हैं, साइन थीटा की फॉर्म में। दस हमारे पास ए वेक्टर, देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इट मीन्स ए वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ए एक्स और ए वाई की वैल्यू देखो मैंने फाइंड आउट कर ली है, ये मैंने पुट कर दी।
ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। आई कैप और जे कैप इनके यूनिट वेक्टर्स हैं, आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस और जे कैप जो हमें बता रहा है डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस की। ठीक है, तो ए वेक्टर की वैल्यू मेरे पास आ गई ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। नाउ इफ yes students, also we can find the magnitude of a vector as ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप किसके इक्वल टू आ गया ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। अब देखो मैं मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकती हूँ इस ए वेक्टर का बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूँ बोथ साइड्स तो ए एक्स आई कैप स्क्वेयर। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टर्म को स्क्वेयर कर देते हैं और उसका स्क्वेयर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट। ठीक है, इज इक्वल टू इस टर्म का भी कर दूंगी ए कॉस थीटा आई कैप स्क्वेयर प्लस ए साइन थीटा जे कैप स्क्वेयर। ठीक है, देखो आई स्क्वेयर मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई स्क्वेयर आई डॉट आई किसके इक्वल टू होता है 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ ए एक्स स्क्वेयर ए वाई स्क्वेयर। अब हम आगे पढ़ेंगे जब हमारे पास सेम यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हो या स्क्वेयर हो तो 1 के इक्वल हो जाता है, अगर डिफरेंट हो तो वो 0 के इक्वल हो जाता है। हम आगे प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई स्क्वेयर 1 हो जाएगा, जे स्क्वेयर 1 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा ए एक्स स्क्वेयर ए वाई स्क्वेयर और यहाँ पे क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, आई स्क्वेयर 1 हो जाएगा एंड देन ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, जे स्क्वेयर भी क्या हो जाएगा 1 के इक्वल टू। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ कॉमन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो इट मीन्स ये रूट ए स्क्वेयर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। इट मीन्स स्क्वेयर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। इट मीन्स ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ ए का तो वो किसके इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और डायरेक्शन के लिए तुम्हें पता है अगर डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं हम टेन थीटा किसके इक्वल हो जाता है परपेंडिकुलर हमारे पास यस टेन थीटा। देखो इस डायग्राम से हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी अगर डायरेक्शन फाइंड करनी हो, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए वाई अपॉन ए एक्स। ए वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास ए साइन थीटा और ए एक्स की वैल्यू क्या है ए कॉस थीटा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा तो डायरेक्शन टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स की वैल्यू भी पुट कर सकती हूँ या मैं इसे ऐसे ही लिख सकती हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स और ए कॉस साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ए वाई अपॉन ए एक्स मेरे को पता है, देखो ए कैंसिल हो जाएगा तो दिस इज़ दी मेथड। इसीलिए हम डायरेक्शन के लिए टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल टू होता है टेन थीटा के इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसीलिए डायरेक्शन ऐसे फाइंड करते हैं और जो कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस का होगा वो कॉस में और जो वाई एक्सिस में होगा वो साइन थीटा में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज अ मेथड हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड हाउ वी कैन रिजॉल्व द वेक्टर्स ए वाई और ए एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड। टुडे दिस वी विल डिस्कस अबाउट प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल होता क्या है, व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट वंस प्रोजेक्टेड इन अ वर्टिकल प्लेन। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक वर्टिकल प्लेन से, एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे ऊपर उठा रखा है अपने पास, ठीक है, एक वर्टिकल प्लेन से किसी फाइनाइट वेलोसिटी के साथ मूव कराएं। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करूँगी तो वो कैसे जाएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस वो हॉरिजॉन्टल कवर करेगा और फिर वो कहाँ जाएगा नीचे आएगा ग्राउंड पे। ठीक है, ऐसे ही आएगा ना वो, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट वेलोसिटी से फेंका जाए। ठीक है, जब किसी फाइनाइट वेलोसिटी से देखो जब वो हॉरिजॉन्टल पाथ मूव करेगा तो धीरे धीरे वो हॉरिजॉन्टल फिर वो क्या ना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब वो यहाँ से मैंने उसे रिलीज़ कर दिया, जैसे ही मैंने उसे रिलीज़ किया तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी उसके बाद वो कहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा और एक फाइनाइट वेलोसिटी के साथ वो कहाँ पहुँच जाएगा, एक
इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी है, जैसे ही वो डाउनवर्ड डायरेक्शन उसके ऊपर ग्रेविटी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, देन ग्रेविटी के साथ साथ वो कहाँ पहुँच जाएगा, ग्रेविटी हमेशा कहाँ एक्ट करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाएगा, ग्राउंड पे पहुँच जाएगा। इट मीन्स एनी ऑब्जेक्ट वंस प्रोजेक्टेड इन अ वर्टिकल प्लेन with a finite velocity but then free to move under the action of gravity। एक बार आपने उसे रिलीज कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ठीक है, उस ग्रेविटी के कारण वो कहाँ पहुंच रहा है, ग्राउंड पे पहुंच रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं है, ग्रेविटी के कारण वो कहाँ पहुंच रहा है, ग्राउंड पे पहुंच रहा है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। और जितना पाथ जो मोशन होता है इसके दौरान, ठीक है, इन बिटवीन जो मोशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आपके पास डेफिनेशन आएगी तो पहले आपने प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन देनी है। एनी ऑब्जेक्ट वंस प्रोजेक्टेड इन वर्टिकल प्लेन विद अ फाइनाइट वेलोसिटी बट देन फ्री टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर आपने एक बार रिलीज कर दिया उसके बाद वो फ्रीली मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसे हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। एंड देन मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये एक स्पेशल केस है टू डायमेंशनल मोशन का, इट इज़ द केस ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। 2D मोशन है, एक्स और वाई प्लेन में होता है हमेशा, प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा टू प्लेन्स के इन बिटवीन होता है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 2D मोशन भी बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन, इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेट होते हैं, ऑब्जेक्ट जो है एक वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए एक्सेलरेशन जो है जी के इक्वल टू होती है। एंड द पाथ, जो पाथ फॉलो करता है एक प्रोजेक्टाइल, जो ये रास्ता चुन रहा है, जैसा भी रास्ता, चाहे वो ऐसे मूव करके ऐसे नीचे गिर जाए, चाहे वो इसमें थोड़ा सा जोर से फेंकूंगी वो थोड़ा ज़्यादा रास्ता कवर करेगा फिर ग्राउंड पे पहुंचेगा। इट मीन्स द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। एग्जाम्पल्स हैं इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन की, मोशन ऑफ अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, हम लोगों ने देखा ही हुआ है, अगर हम बुलेट फायर करेंगे तो बुलेट फायर करेंगे गन से, तो गन से बुलेट पहले स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, अपने टारगेट को हिट करके फिर वो नीचे गिर जाएगी, ठीक है, सो दिस इज दी, और ये टू डायमेंशनल मोशन हो गया ना, एक्स वाई प्लेन वर्टिकल प्लेन से, फिर वो एक फाइनाइट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाता है, ग्राउंड में पहुंच जाता है। सो एग्जांपल है मोशन ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल, बैट्समैन जब क्रिकेट बॉल को हिट करता है, ठीक है, हिट करते हुए 6 लग जाए, ठीक है, वो भी प्रोजेक्टाइल का मोशन है। मोशन ऑफ अ फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर, ठीक है, किक करना, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जेवलिन और हैमर थ्रो बाय एन एथलीट, ठीक है, वो भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। तो ये तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। एंड देन व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो कर रहा है दैट इज कॉल्ड अ ट्रेजेक्ट्री। एंड एग्जाम्पल्स क्या हैं प्रोजेक्टाइल की, हियर given motion of bullet fired from the gun, cricket ball hit by the batsman, and motion of hammer thrown by the athlete. Now motion of projectile can be classified in 2 categories. इसे हमने 2 कैटेगरीज में क्या किया है, क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन इज, या तो देखो किसी हाइट के साथ, या तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को करूँगी किसी हाइट से थ्रो करूँगी, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, ऐसा प्रोजेक्टाइल होगा, मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बट अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को या ग्राउंड से ही ऊपर की तरफ फेंक रही हूँ, ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाएगा वो, ठीक है, ऊपर की तरफ थ्रो किया और वो कुछ पाथ मूव करता हुआ फिर से दूसरी साइड ग्राउंड के क्या हो जाएगा, थ्रो हो जाएगा। किसी एक स्टोन को ही फेंको ऊपर की तरफ, ठीक है, तो आप अगर ऐसे पाथ में फेंकोगे तो इसे ये होता है एंगुलर प्रोजेक्शन, दिस इज द एंगुलर प्रोजेक्शन। किसी एंगल के साथ, स्टार्टिंग एंगल के साथ ही मैंने उसे क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाते हुए जाना, और या फिर एक हाइट के साथ, एक हाइट से फेंकना, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट के थ्रू फेंका है। तो इसके हम 2 एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि जब हमने प्रोजेक्टाइल को कि मोशन दिया है, ठीक है, मूव कराया है फ्रॉम दी हाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। और देखो हमारे पास जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो इट मीन्स उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स जरूर लगती है, एक ग्रेविटी, उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करती है, और ग्रेविटी के कारण देखो कुछ फाइनाइट डिस्टेंस वो मूव करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसके बाद वो वर्टिकल डायरेक्शन में आना स्टार्ट कर देगी। जब वो वर्टिकल डायरेक्शन में आती है तो उस टाइम पे उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। और देखो हमने पहले भी ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी ये केस पढ़ रखा है हमने, ठीक है, चाहे हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकें,
ठीक है, तब भी उसके ऊपर फोर्स लगेगी, एक्सेलरेशन जो लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक्ट करेगी। और चाहे मैं ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंकूँ तब भी एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगी, और हम उसे क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल टू आ जाएगी है, नेगेटिव, माइनस ऑफ जी के इक्वल टू आती है। ठीक है, ये स्टूडेंट फर्स्ट केस है हमारे पास, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, हाइट, किसी हाइट से फेंका गया है कोई प्रोजेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कंसीडर किया, ए प्रोजेक्टाइल। ठीक है, किसी हाइट से थ्रो किया गया, तो पहले मैंने मोशन क्या बोला है, ये 2D मोशन होता है, एक्स प्लेन ले लिया, वाई एक्सिस ले ली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन ले लिया। ठीक है, नाउ दिस प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ओ, हाइट से, किसी हाइट से इसे थ्रो किया गया है, इट इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ओ सिचुएटेड एट सम हाइट, किसी हाइट पे रखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट ओ, जो ग्राउंड से जो पॉइंट ओ की वैल्यू है, इस पॉइंट को मान लिया मैंने बी, लेट कंसीडर दिस पॉइंट एज अ बी, और ओ से बी का जो डिस्टेंस है और इसकी हाइट क्या ले ली हमने, एच। कंसीडर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ओ सिचुएटेड एट सम हाइट एच अबव द ग्राउंड। ठीक है, और किसी इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ मैंने अब इसे ऑब्जेक्ट को क्या किया, थ्रो किया। तो देखो, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करूँगी तो ये सीधा नीचे तो नहीं गिर जाएगा ना, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या करेगा, मूव करेगा, और कुछ फाइनाइट डिस्टेंस जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता करता फिर ये कहाँ पहुँच जाएगा, ग्राउंड पे रीच कर जाएगा। ठीक है, जितना ये डिस्टेंस इसने मूव किया है, ठीक है, ये किधर के डायरेक्शन में हुआ, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हुआ, और इसे मैंने बोल दिया हॉरिजॉन्टल मोशन है इसका, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जब ये ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पे क्या करवाया, सिचुएटेड एट पॉइंट ओ, और इसके बाद मैंने इसे क्या करवा दिया, मूव करवा दिया। जब ये मूव करना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, और वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, और जब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँचना स्टार्ट हो गया, नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, किसी पॉइंट, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को ले लिया कि इस पॉइंट तक ये ऑब्जेक्ट क्या करना स्टार्ट हो गया, अपना ग्राउंड पोजीशन पे आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो कंसीडर कर लिया मैंने पॉइंट को, जब मैंने ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट किया है, तो देखो यहाँ पे दो मोशन जो हैं एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, बॉडी हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही है, और फिर बॉडी धीरे धीरे कहाँ स्टार्ट कर जाती है, वर्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो मोशन एक साथ चलते हैं। फर्स्ट मोशन जो है वो है यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया है, ठीक है, तो उस टाइम पे बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू साइमल्टेनियस इंडिपेंडेंट मोशन, दो मोशन एक साथ चल रहे हैं। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसमें जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन। इन दिस हॉरिजॉन्टल मोशन वेलोसिटी विल कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। और सेकंड वन वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और जब बॉडी जो है वह नीचे आना स्टार्ट हो जाती है, इट मीन्स इन दिस वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं इसे, हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन। और जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल टू होती है, डाउनवर्ड, वाई एक्सिस में हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जी ए वाई किसके इक्वल टू हो जाएगा, जी के इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ से, ठीक है, वर्टिकल की ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रीच कर गया, इस ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट रीच किया, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पे मेरे पास यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे पास क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, एक्स। ठीक है, और वर्टिकल पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, वाई। इस पॉइंट पी पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस पॉइंट पी पे मैंने क्या किया, पॉइंट्स ले लिए कि जब ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पे रीच किया तो उस टाइम पे उसका डिस्टेंस क्या है, एक्स है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, वाई है। ठीक है, अब मुझे वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मेरे पास जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा, देखो यहाँ पे इधर की तरफ जो वेलोसिटी होगी एक्स एक्सिस की, वो क्या हो जाएगी, इसको मैं ले लूँगी वी एक्स के साथ। ठीक है, और जो हमारे पास ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट, और वर्टिकल में क्या बन जाएगा, वी वाई। तो नेट वेलोसिटी मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, डायगोनल, ये यहाँ पे रिजल्टेंट ले लेंगे ना, रिजल्टेंट आएगा वी एक्स और वी वाई का, मेरे पास क्या आ जाएगी, नेट वेलोसिटी फाइंड आउट कर लूँगी मैं यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मेरे पास एक्स एक्सिस का कंपोनेंट भी होना चाहिए और वाई एक्सिस का कंपोनेंट भी होना चाहिए। इट मीन्स मुझे मोशन देखना है हॉरिजॉन्टल के
हॉरिजॉन्टल के रिगार्डिंग मोशन कितना हुआ है और वर्टिकल कंपोनेंट में मोशन कितना हुआ है। ठीक है, तो पोजीशन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर लूँगी, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो पहले मैंने इसके लिए क्या लिया, पहले मैंने जो ओरिजिन लिया है, ओरिजिन पे अपने कंपोनेंट्स ले लिए। इनिशियल कोऑर्डिनेट जब मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, ओरिजिन से जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन पे है तो रेस्ट पोजीशन पे टाइम भी जीरो होगा और एक्स नॉट वाई नॉट कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जब मैंने इसको ओरिजिन माना है, ओरिजिन पे मतलब ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन पे, अभी मैंने उसे थ्रो नहीं किया है। ठीक है, देन इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल कंपोनेंट जब मैंने बोला है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है कांस्टेंट रहने वाली है थ्रू आउट कौन सी एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे वेलोसिटी जो है क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। तो इनिशियल कंपोनेंट जो हम वेलोसिटी का लेंगे वो एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यू, एक्स एक्सिस पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यू। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल में वाई एक्सिस का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा तो उस टाइम पे यू वाई क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हमारे पास हमने बोला कि इनिशियली जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है तो एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन एक्स कंपोनेंट की क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, और जब हमारे पास वेलोसिटी एट हमारे पास कहाँ पे आने वाली है, वेलोसिटी ओनली डाउनवर्ड, हमने बोला है ना कि ये पार्ट जो है, जो मोशन है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जब हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो गया तो डाउनवर्ड में उसके पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ एक्ट करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल टू आ जाएगी, ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी। ग्रेविटी जी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जी अगर डिक्रीज करेगा तो हमारे पास ए वाई किसके इक्वल टू हो जाएगा, माइनस ऑफ जी के इक्वल टू हो जाएगा। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ रखे हैं ये कंपोनेंट्स। ठीक है, तो फिर आगे हमने पढ़ना है, आगे हमने क्या फाइंड आउट करना है। अब मैंने ये इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ले लिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मोशन हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मोशन हुआ, देन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बाद हम ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करेंगे, टाइम टू रीच द ग्राउंड, देन वी कैन फाइंड दिस वेलोसिटी कंपोनेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैंने मोशन फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, अगर मुझे पोजीशन फाइंड करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी along x axis, at any time t along x axis we can find through by the second equation of motion। हम यहाँ पे second equation of motion अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो second equation of motion क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। ठीक है, और s यहाँ पे है क्या, देखो हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या आ रहा है यहाँ पे x। ठीक है, और अगर x माइनस एक्स नॉट कर देंगे, एक्स नॉट उसकी इनिशियल पोजीशन है, x उसकी फाइनल पोजीशन है, तो s किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट। तो s की जगह मैं लिख सकती हूँ x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी, एक्स एक्सिस कंपोनेंट ले रहे हैं अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल तो यू एक्स टी आ जाएगा प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में कितनी है, टी स्क्वायर। ठीक है, तो सारा एक्स एक्सिस के कंपोनेंट आ जाएंगे। x हमारे पास है फाइनल ग्राउंड से लेके फाइनल, इसका डिस्टेंस जो है x लिया है हमने, x नोट ज़ीरो है। ठीक है, इनिशियल हमारे पास फाइनल x है और इनिशियली वैल्यू क्या है हमारे पास, ज़ीरो। यू एक्स किसके इक्वल टू आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन, तो हमारे पास सब जो हमने बोला है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, तो एक्सेलरेशन विल जीरो, ए एक्स जीरो हो जाएगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास x किसके इक्वल टू आ गया, u इंटू टी के इक्वल टू। ठीक है, x इज इक्वल टू यू इंटू टी और t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू। ठीक है, दिस इज द मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, x की वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगी, u इंटू टी। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट में हम फाइंड आउट करेंगे मोशन अलॉन्ग वर्टिकल। ठीक है, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में हमने मोशन फाइंड आउट कर लिया यू टी। नाउ मोशन अलॉन्ग वर्टिकल, वाई की वैल्यू किसके इक्वल टू आएगी, अब हम वाई, हमने एक्स एक्सिस का कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया, अब हमने किसका कंपोनेंट फाइंड करना है, वाई एक्सिस का। ठीक है, अब वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो अगर एक्स का फाइंड आउट कर लिया कंपोनेंट तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगी, यू इंटू टी के इक्वल टू, यू इंटू टी के इक्वल टू आ जाएगी। तो हम यहाँ से वेलोसिटी वी एक्स निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी तो हम वहाँ से वेलोसिटी y डायरेक्शन में भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मोशन अलोंग वर्टिकल
वर्टिकल के लिए देखो हमारे पास फिर से x माइनस एक्स नॉट लिखा था, अब यहाँ पे y माइनस वाई नॉट लिख देंगे इज इक्वल टू यू वाई टी में आ जाएगा सारा कंपोनेंट, हाफ ए वाई टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पहले एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सारी इक्वेशन लिखी थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को वाई एक्सिस के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू तो मुझे पता है वाई नॉट की 0 है, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, यू वाई इंटू टी, यू वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है, यू वाई मोशन अलोंग जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस में 0 है, इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल टू आ जाएगी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जो वैल्यूज़ मैंने ऊपर इनिशियल कंपोनेंट्स लिखी हैं बस मैंने वो वैल्यूज़ पुट की हैं, और मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई यू टी, वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज़ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, व्हाट इज़ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री के लिए क्या बोलते हैं हम, पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री, पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। तो पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल मैंने y की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, पाथ कैसा फॉलो कर रहा है, देखो हमारे पास जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट है उन्हें पता होगा कि जो ये शेप है ये एक पैराबोलिक शेप है। अब ये पैराबोलिक की एक इक्वेशन होती है हमारे पास, पैराबोला के लिए क्या होती है हमारे पास एक इक्वेशन होती है, अगर हम उसको सेटिस्फाई कर देते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि ये पाथ क्या है, पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करने के लिए भी आता है कि फाइंड आउट द प्रोजेक्टाइल जो है वो एक पैराबोलिक पाथ शो कर रहा है, कि हमें ये प्रूव करना होता है कि पैराबोलिक पाथ बनाता है। तो जब ये कर्व बन रही है, कर्व ही पैराबोला शेप है। ठीक है, इसी से पता लग रहा है, बस हमें अभी ये प्रूव करके भी बताना है कि जो ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ फॉलो किया जा रहा है वो एक क्या है, पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, हम इक्वेशन से प्रूव कर देंगे कि ये क्या है, एक पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, तो ये तुम मैथ्स में भी पढ़ोगे, मैथ्स के स्टूडेंट मैथ्स की इक्वेशंस जब सॉल्व करेंगे पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स की इक्वेशंस, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि पैराबोलिक पाथ कैसे हम प्रूव करते हैं, पैराबोलिक के लिए एक इक्वेशन होती है। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की है, t इज़ x अपॉन यू। ठीक है, यही फाइंड किया मैंने, तो इट मीन्स यहाँ से मेरे पास आ जाएगी वैल्यू माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू वाई। ठीक है, तो यही हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू वाई। ठीक है, इट मीन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट थी, ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास पैराबोला सिमेट्री रिप्रेजेंट कर रही है अबाउट वाई एक्सिस। सो प्रोजेक्टाइल जो ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल की, सो प्रोजेक्टाइल जो है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट travels along a parabolic path, ठीक है, ये हमारे पास पैराबोलिक पाथ शो हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है टाइम टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगा ऑब्जेक्ट को ग्राउंड तक पहुंचने में, टाइम टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन पे प्रोजेक्टाइल, देखो कितना टाइम उसे लगा ऊपर से नीचे तक पहुंचने के लिए, हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू, मैंने अभी प्रूव की है, y इज इक्वल टू मोशन अलोंग स्ट्रेट वर्टिकल डायरेक्शन, y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और जो ये y है ग्राउंड से किसके इक्वल टू है, h इक्वल टू हाइट के इक्वल टू ले रखा है, h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, टी कैपिटल टी के साथ लिख दिया मैंने इसे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2h अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस हाफ, और y की वैल्यू देखो मेरे पास कहाँ से लेनी है मैंने, y क्या है मेरे पास माइनस h के इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट मैं ऊपर से नीचे फेंक रही हूँ। ठीक है, और हाइट यहाँ से ग्राउंड से है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से y की वैल्यू जब नीचे की तरफ जा रही है तो y के आगे भी किसकी साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, तो माइनस का साइन लग जाएगा, और यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2h अपॉन जी। इसको मैंने सॉल्व किया, स्क्वायर का अंडर रूट हो गया तो √2h अपॉन जी, तो इट मीन्स टाइम जो है वो कितना लगेगा, √2h अपॉन जी के इक्वल टू हमें टाइम क्या लगेगा, टू रीच दी ग्राउंड, ऑब्जेक्ट टू रीच दी ग्राउंड। ठीक है, अब हमारे पास आ रही है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल।
अब हमने फाइंड आउट करनी है, मोशन अलोंग फाइंड कर लिया, अब हमने फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो मेरे पास वेलोसिटी है v की वैल्यू, वो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी। हम देखो v के हमारे पास दो कंपोनेंट बने, अभी हमने देखा है ना कि हमारे पास जो डायग्राम है उसमें v के दो कंपोनेंट बने हैं, vx और vy। इट मीन्स मैं जो vx और vy की वैल्यू सॉल्व कर लूँगी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूँगी, तो मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी। रिजल्टेंट निकालना है ना मुझे v का, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूट डाल के। रिजल्टेंट r की वैल्यू किसके इक्वल टू होती है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो x और y के कंपोनेंट पहले मैं फाइंड आउट कर लूँगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, पहले मैंने vx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अलोंग वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। vx क्या है, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। vx की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, तो ux प्लस ए एक्स टी लिख लिया। ux है क्या, ux इसके इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हमने इनिशियल कंपोनेंट फाइंड आउट किया है u प्लस ए एक्सिस, एक्सेलरेशन एट एक्स एक्सिस 0 है, तो वी एक्स इसके इक्वल टू आ जाएगा u। सिमिलरली हम वी वाई फाइंड करेंगे अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई 0 है, ए वाई माइनस जी इंटू टी के इक्वल टू आ जाएगा। देयरफॉर वेलोसिटी v की वैल्यू किसके इक्वल टू हो जाएगी, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। वेलोसिटी ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं ना, आई कैप और जे कैप एक्स एक्सिस का वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप की मैंने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। वी एक्स का कंपोनेंट मैंने अभी फाइंड आउट किया यू आई कैप, वी वाई क्या है माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। और अब अगर मुझे देखो ये वेलोसिटी आ चुकी है, वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा मेरे पास, यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। अब मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, मैग्नीट्यूड के लिए मैं कैसे फाइंड आउट करती हूँ, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करती हूँ, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो अब हमने जहाँ पे रिजल्टेंट, हमने सारे वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इसीलिए पढ़ी हैं क्योंकि ये आगे यूज़ होने वाली हैं, तो ये यूज़ होने वाली हैं। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा नहीं बताऊँगी कि रिजल्टेंट जो है वो हम क्या लेते हैं, ए और बी अगर टू वेक्टर्स हैं तो उनका थर्ड वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, ठीक है। और अगर वो रिजल्टेंट है तो हम उसे फाइंड आउट कैसे करते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास वी एक्स है वी वाई है, तो जो इन बिटवीन जो है मेरे पास वो रिजल्टेंट है, वी वेक्टर डायगनल ले लूँगी मैं इसका। तो मैं इसको फाइंड आउट कैसे करूँगी, वी एक्स और वी वाई को, ठीक है। रिजल्टेंट को मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट क्या है, यू आई कैप स्क्वायर है, आई स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस जी टी जे कैप स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल टू आ जाएगा, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस जी। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है जब प्रोजेक्टाइल को कहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी है, ठीक है। ऑल्सो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए भी आपको फॉर्मूला पता है। डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी कंपोनेंट y कंपोनेंट ले लेना है और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वी वाई किसके इक्वल टू है, माइनस जी टी अपॉन यू। इट मीन्स थीटा किसके इक्वल टू हो जाएगा, tan इनवर्स जी टी अपॉन यू। सो दिस इज द वेलोसिटी and direction, ठीक है। in this lecture in today's class we will learn about projectile projected at an angle with horizontal, और एंगुलर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम किसी हॉरिजॉन्टल से ही किसी एंगल के साथ थ्रो करते हैं, इट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल से ही, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्रोजेक्टाइल जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो किसी हॉरिजॉन्टल से कहाँ प्रोजेक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से प्रोजेक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से प्रोजेक्ट किया मैंने ग्राउंड पे। बट इन दिस मैंने वर्टिकल कहीं पे ऊपर किसी हाइट पे रीच करके वहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, थ्रो किया गया है, ठीक है। वर्टिकल प्लेन से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है। बट इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट अगर प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ही थ्रो किया जाए तब हमारे पास मैक्सिमम हाइट क्या आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आएगी, कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक रीच करने में ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इट मीन्स प्रोजेक्टाइल को हमने कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया हुआ है फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन ग्राउंड, और इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी u है, और इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया और ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक रीच करके
फिर कहाँ आएगा, ग्राउंड पे आएगा। किसी ऑब्जेक्ट को मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ही थ्रो करवाया और थ्रो करके वो कहाँ जाएगा, अपनी मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा, देन वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखो जो प्रोजेक्टाइल किसी इसके पास क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ ये मूव करना स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ विद एन एंगल थीटा के साथ इसे थ्रो किया गया। ठीक है, लेट, और यहाँ पे जो u है ये u दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगा। देखो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है यू एक्स, इसे मैं लिखूंगी यू कॉस थीटा, और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट है यू वाई, इट विल बी रिटन एज यू साइन थीटा। ठीक है, एक पॉइंट पे आके हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गई। ठीक है, अब किसी पॉइंट पे आके जहाँ पे इसने मैक्सिमम हाइट अटेन करना स्टार्ट कर दी, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट है वाई। जहाँ पे इसने अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करना स्टार्ट कर दी, इट मीन्स इसकी वेलोसिटी अब चेंज होगी, इनिशियल से अब ये फाइनल वेलोसिटी अटेन कर रहा है। और जो ये वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के साथ इसका कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा, वी एक्स, और वाई एक्सिस के साथ वी वाई। तो जो इसका रिजल्टेंट है वो क्या बन जाएगा, वी वेक्टर। ठीक है, वी एक्स और वी वाई के इन बिटवीन जो वी वेक्टर है वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। किस वेलोसिटी के साथ ही अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, दिस वेलोसिटी आई हैव टू फाइंड। इट मीन्स मुझे इस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, और जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है इस हाइट को भी फाइंड आउट करना है कि ये मैक्सिमम हाइट है कितनी, एच, ये एच किसके इक्वल टू है। ठीक है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट धीरे से फिर से कहाँ आना स्टार्ट कर देगा, जब अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा देन ये फिर से ग्राउंड पे आना स्टार्ट कर देगा, और जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तब फिर से इसका कंपोनेंट यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा हो जाएगा, और यू वाई की जगह यू साइन थीटा हो जाएगा, और इसका ये वेलोसिटी कंपोनेंट टाइम टू हिट दी ग्राउंड, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब ये ग्राउंड पे हिट कर रहा है उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। और इन बिटवीन जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इन बिटवीन दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं। कितनी रेंज, यहाँ से मैंने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और कहाँ तक इसकी रेंज है, ग्राउंड पे कहाँ पे फिर ये दोबारा क्या करेगा, हिट करेगा। ठीक है, दैट इज इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये पॉइंट्स मुझे फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट। मेरे पास इनिशियल कंपोनेंट्स हैं, इनिशियल कंपोनेंट को मैंने रिजॉल्व कर दिया है यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा में। ठीक है, तो इनिशियल में वेलोसिटी क्या ले लूँगी, इनिशियल मेरे पास जब एक ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन पे है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल पोजीशन क्या है, सॉरी जीरो, एक्स एक्सिस पे भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी एट पॉइंट दिस पोजीशन, सॉरी एट ओरिजन पे इनिशियल पोजीशन एक्स एक्सिस पे भी जीरो होगी और वाई एक्सिस पे भी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, और u जब उसे मैंने किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो करवाया तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट बन गया u साइन थीटा, एंड यू वाई इज, सॉरी एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हो गया u कॉस थीटा, एंड यू वाई इज u साइन थीटा। ठीक है, और देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा कि जब एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इट मीन्स एक्स एक्सिस पे उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण एक्सेलरेशन एट एक्स एक्सिस क्या आ जाएगी, मेरे पास जीरो हो जाएगी। जब वो हॉरिजॉन्टल पाथ में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल पाथ में मूव करेगा उस टाइम पे उसके पास एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन आएगी जब ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी यहाँ से मैंने रिलीज कर दी, अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुँच गया, अब वो फ्रीली अंडर द ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसके पास एक्सेलरेशन लग रही है अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट विल टेकन एज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मैंने क्या ले ली, ay इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, लेट एक पॉइंट से मैंने जब यहाँ से रिलीज किया तो ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट P पे पहुंचा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट P पे, इसके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई, तब इसका मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना होता है और अलोंग वर्टिकल कितना होता है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, देखो किसी इनिशियल वेलोसिटी से, अब जब रेस्ट पे था, रेस्ट से कोई पॉइंट P पे इसके पास कुछ कंपोनेंट आ गया एक्स एक्सिस का, पहले तो ये जीरो है, जब किसी पॉइंट P पे पहुंचा तो इसके पास x कंपोनेंट आ जाएगा, मीन्स ये फाइनल पोजीशन आ जाएगी, ये इनिशियल पोजीशन है। तो जब भी हम पाथ फाइंड आउट करते हैं तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैंने फाइंड आउट करना है पाथ मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल के लिए मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगी, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी, देखो हॉरिजॉन्टल पाथ है, हॉरिजॉन्टल पाथ कौन सा होगा, एक्स एक्सिस वाला पाथ,
तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो इनिशियल कोऑर्डिनेट था एक्स नॉट वो 0 है एक्स एक्सिस पे, और फाइनल पोजीशन है इसके पास एक्स। ठीक है, तो एस जो डिस्प्लेसमेंट कितनी ली उसने, एक्स माइनस एक्स नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू, अब ये हॉरिजॉन्टल है तो इसलिए मैंने एक्स लगा दिया इसके सबस्क्रिप्ट में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट आ जाएंगे। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के कंपोनेंट की किसके इक्वल टू है, यू कॉस थीटा, यू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन एट एक्स एक्सिस क्या है 0, तो 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो मेरे पास सिर्फ एक्स नोट क्या है 0 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, जो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं बस मैंने उनकी वैल्यूज़ पुट की है, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी यू कॉस थीटा इंटू टी। सो दिस इज द मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशन होगा विच इज़ यू कॉस थीटा इंटू टी। और ऑल्सो वी कैन फाइंड टी इज इक्वल टू, यहाँ से टाइम भी निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल के लिए। ठीक है, देन अब मैंने सेकंड पार्ट करना है मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल के लिए था। देन मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब अब मुझे मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में एस एक्स वाला कंपोनेंट लिए अब इसमें सारे, अब जो वर्टिकल में आएंगे उसमें सारे वाई वाला कंपोनेंट आ जाएगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। नाउ विल पुट दिस वैल्यूज, एस वाई क्या है, फाइनल पोजीशन ऑफ y माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन y एक्सिस के लिए वर्टिकल। ठीक है, और इनिशियल पोजीशन क्या थी उसकी 0। ठीक है, तो इस पॉइंट पे P पॉइंट पे इसके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। ठीक है, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई किसके इक्वल टू है, y एक्सिस पे वर्टिकल कंपोनेंट विच इज u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रही थी माइनस जी टी स्क्वायर। इट मीन्स वाई नोट तो 0 हो जाएगा और y की वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगी, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज द मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, मोशन अलोंग ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल एक्स, जिसे मैं इसी से मैं हॉरिजॉन्टल रेंज भी फाइंड आउट करूंगी r की वैल्यू। ठीक है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3 y एक्सिस के लिए। ठीक है, अब मुझे अब इस इक्वेशन से ही, अब देखो मैंने यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देनी है, ये जो t की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो मेरे पास जो ये t की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाएगी। इट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट आ जाएगा। इट मीन्स ये पैराबोलिक, जो कि जनरल इक्वेशन है पैराबोला की। ठीक है, हमने मैथ्स में, तुम लोग पढ़ोगे मैथ्स में एक जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होती है। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन। और वैसे भी जो ये पाथ है, अगर ये ऐसी कर्व बनाए, ठीक है, ऐसा पाथ बनाए तो ये पैराबोलिक पाथ बनता है। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन आता भी है, शो दैट द एंगुलर प्रोजेक्शन विल ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अलोंग पैराबोलिक पाथ। जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो क्या है, पैराबोलिक पाथ बना रही है। प्रोजेक्ट्री का मीनिंग तो तुम सबको पता है, ट्रेजेक्ट्री क्या है, प्रोजेक्टाइल का मतलब कि मैंने एक ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, वंस प्रोजेक्टेड, जब मैंने इसे प्रोजेक्ट कर दिया, जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, एक फाइनाइट वेलोसिटी के साथ, तो वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल। और मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, जिस पाथ को, जिस प्रोजेक्टाइल को जो मैंने जैसे जिस उसमें फेंक रखा है वैसे ही वो अपना एक पाथ बना लेगा। फॉर एग्जांपल मैंने पिछले क्वेश्चन में एंगल के साथ नहीं फेंका था, एंगल के साथ नहीं, किसी सर्टेन हाइट से फेंका था, तो उसने अपना ये वाला पाथ बना लिया। तो जिस पाथ को फॉलो करता है एक प्रोजेक्टाइल, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है, शो दैट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन हॉरिजॉन्टल में भी और इन एंगुलर प्रोजेक्टाइल में भी इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। पिछले क्वेश्चन में भी हमने प्रूव किया था, अब यहाँ पे भी हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री प्रूव करेंगे दैट इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। बस यहाँ पे हम ये t की वैल्यू पुट कर देंगे x अपॉन यू कॉस थीटा। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए आई विल पुट दीज वैल्यूज, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x अपॉन यू कॉस थीटा, t इज x अपॉन यू कॉस थीटा, बस मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ g, t इज x अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर।
ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, सो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू, देखो u और u कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा x tan थीटा माइनस हाफ g x अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द जनरल इक्वेशन, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो ट्रैजेक्टरी जो प्रोजेक्टाइल की है, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक पाथ। अगर तो तुम्हें पैराबोलिक पाथ तक के लिए पूछ रखा है, शो दैट इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ, तो आपको सिर्फ यहाँ तक करके आना है, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड देन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को आपने सॉल्व कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे ये पूछ लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करके बताओ, हॉरिजॉन्टल रेंज के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, ठीक है, मैक्सिमम पाथ कितना ट्रैवल करेगा, टाइम कितना लगेगा उसे ग्राउंड तक रीच करने के लिए। देखो इसी से हमने ये सारी इक्वेशन प्रूव करनी है, कितना टाइम लगेगा उसे यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर कितना टाइम लगेगा उसे दोबारा ग्राउंड तक हिट होने में, टोटल टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितनी, वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हाइट लगेगी, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, ठीक है। देन वेलोसिटी कंपोनेंट्स वी एक्स और वी वाई फाइंड आउट करने हैं लास्ट में हमने, जैसे हमने पिछले हॉरिजॉन्टल पाथ के लिए किया था, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट है क्या, टाइम ऑफ एक फाइंड आउट कर लेंगे तो दूसरा हमारे साथ ही साथ आ जाएगा। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, ठीक है। जब इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ तक पहुँचाया है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक, इसको मैं बोलूँगी टाइम ऑफ एसेंट, दिस इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। और जब इस टाइम तक पहुँच गया, अब इसने दोबारा कहाँ जाना है, फॉल करना है, ठीक है, तो टाइम टेकन टू फॉल फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड अगेन, इट इज नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, इसे याद रख लेना। टाइम ऑफ एसेंट जब मैंने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाया है, और जब मैक्सिमम हाइट से वो ग्राउंड तक आएगा दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। तो एट हाईएस्ट पॉइंट पे हम सबको पता है, एट हाईएस्ट पॉइंट हमने ड्यूरिंग फ्री फॉल पढ़ रखा है, एट हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ऑब्जेक्ट की, जीरो होती है। इस टाइम पे इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इस टाइम पे। इट मीन्स इस पॉइंट पे वर्टिकल पाथ है, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास ये वर्टिकल पाथ है, वाई एक्सिस वाला पाथ है मैक्सिमम हाइट पे, और मैक्सिमम हाइट पे मेरे पास वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस इट विल बी जीरो। मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द वाई कंपोनेंट इज जीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम वर्टिकल पाथ ही तो है ना, और वर्टिकल पाथ कौन से वाला है, वाई एक्सिस वाला है, और वाई एक्सिस के टाइम पे हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ t, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ y, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ y एंड एक्सेलरेशन इज कंपोनेंट ऑफ y। यहाँ पे y का कंपोनेंट लेना है क्योंकि एट हाईएस्ट पॉइंट पे है अब इस टाइम पे पार्टिकल, और जब ऑब्जेक्ट अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे है तो y वाले कंपोनेंट की वेलोसिटी तो जीरो होगी, u y कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। एक्सेलरेशन किसके इक्वल टू होती है, माइनस जी के इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी इनटू टी। तो यहाँ से मेरे पास u साइन थीटा किसके इक्वल टू आ जाएगा, g इंटू टी के इक्वल टू, और यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। अब ये टाइम हमने निकाला है जब हम प्रोजेक्टाइल को सिर्फ यहाँ तक पहुँचा रहे हैं मैक्सिमम हाइट तक, अब मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक भी आएगा, यहाँ तक का टाइम हमने निकाल लिया, t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अगर उसे यहाँ तक जितना टाइम लगने वाला है उतना ही टाइम तो उसे नीचे आने के लिए भी लगने वाला है ना, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे टाइम कम या ज़्यादा हो जाएगा, जितना टाइम उसे यहाँ तक आने में लगा उतना ही टाइम उसे नीचे आने भी लगेगा, उसे ही हम बोलते हैं टोटल टाइम को। ऊपर जाने को t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, और टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी, और ये टोटल टाइम क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स प्रोजेक्शन
from its projection to reach again on the ground, reach again on the ground। जब ऑब्जेक्ट अपने इस पॉइंट से मूव करता हुआ नीचे पॉइंट पे फिर से ग्राउंड पे पहुंच गया, तो यहाँ पे t अगर हमने निकाल लिया है तो टोटल टाइम t किसके इक्वल टू हो जाएगा, 2t के इक्वल टू, तो इट विल बी 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, दिस इज द टोटल टाइम। नेक्स्ट है कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन की जाएगी बाय द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल मीन्स हमने ये हाइट निकालनी है, कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। एक जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया किसी एंगल के साथ, तो वो किस हाइट तक, कौन सी अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इट कैन बी फाइंड आउट बाय द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैक्सिमम हाइट बाय द अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल यूजिंग रिलेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और अब मैंने बोला ना मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये भी वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, y एक्सिस वाला कंपोनेंट आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, y कंपोनेंट लिख लेंगे। और y कंपोनेंट में vy क्या है, यहाँ पे अब हमारे पास 0, uy क्या है, u साइन थीटा स्क्वायर, देन 2ay क्या है, माइनस जी। बस हम क्या कर रहे हैं, हमने जो कंपोनेंट्स निकाले हैं उनकी वैल्यूज़ को पुट करते जा रहे हैं बस। एस वाई क्या है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल मैक्सिमम हाइट है, डिस्टेंस है, एस को हम क्या लिख सकते हैं, एच। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2gh, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज दी h, h इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ये हमने हाइट फाइंड आउट कर ली। अगर हमें थीटा एंगल पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, g ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है, तो हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल की कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज में मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब कि ये तो मैक्सिमम हाइट वर्टिकल पाथ हो गया, अब ये अपनी कितनी तक हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फेंका, वो कब जाके ग्राउंड पे दोबारा हिट करेगा, वो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। ठीक है, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा प्रोजेक्टाइल, जब मैंने इसकी प्रोजेक्शन की, जब वो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ रीचिंग ग्राउंड अगेन। तो ये देखो, अगर ये वर्टिकल पाथ भी मूव कर रहा है तो ये ग्राउंड वाला पाथ भी तो मूव कर रहा है ना, तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी विच इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करी थी विच इज x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, ये प्रूव किया था, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और t यहाँ पे क्या है, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, जितना उस प्रोजेक्टाइल ने यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगाया, ये वो वाला टाइम है। ठीक है, इसे कैपिटल T भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और टाइम कितना लगाया प्रोजेक्टाइल ने, अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट किया है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ यहाँ पे, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर, यू इंटू यू स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है विच इज साइन 2 थीटा। ठीक है, और x यहाँ पे किसके इक्वल टू आ जाएगा, r, जो मैंने फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। दिस इज दी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हमारे पास रह गई है वेलोसिटी। लास्ट है कि हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। हाउ टू फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, कैसे फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी के लिए अब देखो, हमने डायग्राम में ये बनाया है, डायग्राम में हमें इतना पता है कि जब हमारे पास ये कंपोनेंट, ये u किसी एंगल थीटा के साथ प्रोजेक्ट किया, तो देखो जब ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, v x एक्सिस इधर है, y एक्सिस इधर है, तो ये v वेलोसिटी इधर की तरफ भी है ना, तो ये भी तो किसी एंगल के साथ आगे प्रोजेक्ट होगी। ठीक है, ये तो इसका टेंजेंट हो गया, इसके बीच का रिजल्टेंट, ये किसी एंगल के साथ फिर से डाउनवर्ड नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो उस एंगल को मैंने क्या ले लिया, वी एक्स वी वाई
और जिस एंगल के साथ v के साथ ये कंपोनेंट बना रहा है दिस इज एंगल बीटा। लेट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी v जो है इंक्लाइन की गई एट एन एंगल बीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, देन हमारे पास जो vx वाला कंपोनेंट आएगा, vx वाला कंपोनेंट किसके इक्वल टू आ जाएगा, v cos बीटा, vy किसके इक्वल टू आ जाएगा, v साइन बीटा। देखो यहाँ पे तुम्हें ये तो नहीं पता लग रहा होगा, ये इजीली पता लग रहा होगा कि कॉस और साइन कैसे लिख रही हूँ, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कहीं पे एक जगह पढ़े थे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हम कैसे रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ दी वेक्टर्स। तो हमने वहाँ पे सॉल्व कर रखा है कि हमेशा हम एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कॉस में लेते हैं और वाई एक्सिस का कंपोनेंट साइन में लेते हैं। तो वी एक्स इज वी कॉस बीटा एंड वी वाई वी इज वी साइन बीटा। देन बाय दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स एक्सिस का कंपोनेंट लगा दूंगी मैं यहाँ पे, ऐसी सिमिलर वी वाई की वैल्यू निकालनी होगी तो यू वाई प्लस ए वाई टी की फॉर्म लगा दूंगी, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दूंगी। वी एक्स इज क्या है, वी कॉस बीटा, और यू एक्स क्या है यहाँ पे, यू साइन यू कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे तो वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आ गया क्योंकि ए एक्स वाला कंपोनेंट जीरो हो जाता है। एंड वी वाई इज, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ए वाई की वैल्यू माइनस जी इंटू टी। नाउ आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, वेलोसिटी फाइंड कर सकती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी किसके इक्वल टू आ जाएगा, मैग्नीट्यूड जैसे रिजल्टेंट फाइंड करते थे आर इज इक्वल टू किसके होता था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही वेलोसिटी v की वैल्यू, अब हमने ये सारी चीज़ें पीछे इसीलिए पढ़ी हैं क्योंकि हमने ये सारे आगे यूज़ करनी है, तो उन चीज़ों को भूलना नहीं है, उन्हें प्रीवियस लेक्चर्स को दोबारा देखना है कि कैसे रिजल्टेंट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल टू लिया था। देन मैग्नीट्यूड ऑफ v किसके इक्वल टू आ जाएगा, अगर मेरे पास एक कंपोनेंट वी एक्स है एक कंपोनेंट वी वाई है, देन दियर रिजल्टेंट जो है v किसके इक्वल टू आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब देखो वी एक्स और वी वाई तो मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं, यू कॉस थीटा स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर, दिस इज दी वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ऑल्सो वी कैन फाइंड दी डायरेक्शन, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, tan बीटा विच इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, tan बीटा के लिए क्या लगता है, वी वाई अपॉन वी एक्स, और वी वाई है किसके इक्वल टू, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। दिस इज द मेथड टू फाइंड द डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी कंपोनेंट। नाउ नेक्स्ट हमने यहाँ तक की वेलोसिटी तो फाइंड कर ली जब वो प्रोजेक्टाइल जो है इनिशियल से अपनी फाइनल वेलोसिटी अटेन करता है। अब हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब वो हिट करेगा ग्राउंड पे, ग्राउंड पे हिट करेगा तो देखो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट तो यू एक्स यू कॉस थीटा रहने वाला है, बट जो यू वाई वाला कंपोनेंट है ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो यू वाई वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ यू साइन थीटा, ठीक है। तो वेलोसिटी एट टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड यू एक्स यू कॉस थीटा ही आने वाला है, बट यू वाई विल चेंज, नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस ऑफ यू साइन थीटा। तो ऐसे ही हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ यू किसके इक्वल टू आ जाएगा, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो यू ही आने वाला है, ठीक है। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी और ग्राउंड को हिट करने वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम आ जाएगी, ठीक है। यू डैश इज इक्वल टू यू, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, यू डैश के साथ लिख दिया, ठीक है। एंड ऑल्सो वी कैन फाइंड दी डायरेक्शन, tan बीटा इज इक्वल टू यू वाई अपॉन यू एक्स विच इज माइनस यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये किसके इक्वल टू आ जाएगी, tan बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा। इट मीन्स जो बीटा की वैल्यू है वो किसके इक्वल टू आ रही है, माइनस थीटा। इट मीन्स ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, बीटा और थीटा दे आर अपोजिट टू ईच अदर, इसीलिए क्या आ रहे हैं, नेगेटिव साइन के साथ आ रहे हैं। सो दिस इज द प्रोजेक्टाइल जो हमने आज पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में, हाउ टू फाइंड द मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने का मेथड आज हमने